क्या सुजलॉन फिर से बन रही है एक विनिंग स्टॉक? आज हम देखने वाले हैं सुजलॉन के पूरा टर्न अराउंड रेवेन्यू, प्रॉफिट, सिचुएशंस एंड 2025-26 तक के लिए आगे का जो भी स्टेज रहने वाले हैं उसका डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम कंपनियों की सच्ची कहानी बताते हैं, वो भी आसान भाषा में। कोई फाइनेंशियल सजेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आज के वीडियो में हम कंपनी ओवरव्यू, रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ ड्राइवर, रिस्क, टेक्निकल वैल्यूएशन प्लस वेडिक्ट एंड टारगेट, इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस शुरू करते हैं। पहला हमारा था कंपनी ओवरव्यू, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि क्या कर रही है। हालांकि ये सब आप लोगों का आइडिया है। जनरली ये टेबुलर टावर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मेंशन कर टेबुलर टावर, जनरेटर, कंट्रोल इंजन, कंट्रोल इक्विपमेंट, गियर्स एंड नेसेल्स अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। विंड प्रोजेक्ट में इसका तो आपको पता ही है, विंड एनर्जी वगैरह सब में जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह इस सब में ये काम कर रही है। वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये, इंडिया और इंडिया से बाहर भी इसके हैं बहुत सारे। इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, S144 विंड टर्बाइन जनरेटर, 133-120 क्लासिक फ्लीट है। कंपनी हैज फेज आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओल्डर WTG-S11। ये आप देख सकते हैं, हाउएवर इट कंटिन्यू टू सपोर्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन ऑल इट्स इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइंस। एंड कंपनी प्रोवाइड ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सर्विस, कमीशन एंड विंड एनर्जी प्रोडक्ट फॉर मल्टीमेक WTG, प्रोवाइड टंकी प्रोजेक्ट, सर्विस, सोलर एनर्जी सोल्यूशन, ये सब में ये काम करती है। 1990 से इंडस्ट्री में बहुत बड़े सोलर एनर्जी में से है, जो भी प्रोवाइड देते हैं ग्रीन एनर्जी, ये सब में बहुत बड़े कंपनियों में मानी जाती है इनको। विंड टरबाइन बड़े बड़े बनाती है ये। अभी हालांकि बहुत एक्वायरिंग के बाद इनका जो भी बिजनेस में इतना डेंट लगा था, नहीं तो ये बहुत बड़ी कंपनियों में से जानी जाती थी। इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं अभी भी। बहुत बड़े बड़े कस्टमर के साथ डील हो रहे हैं, जिसका अंदाजा आप फाइनेंशियल से भी बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना जो भी फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग किया। पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका था 1380 से लेकर अभी इसका सफर 3100 तक का, जून 2025 में। हालांकि सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट घोषित करने वाली है, डेट अभी तक कंफर्म नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट वगैरह किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 170, 215 से लेकर 693, 500 लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मार्जिन 12, 14, 15 से लेकर अभी 18, 19% तक का मार्जिन बना रही है कंपनी। हालांकि भारत सरकार का रिन्यूएबल पुश में इनको बहुत मदद मिला है। ये देखिएगा, आप अगर थोड़ा सा नजर डालिएगा तो टैक्स जो भी रिलैक्सेशन वगैरह बहुत ज्यादा मिला है। -114%, 29%, कितना ही टैक्स यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सहायता। तीसरा, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर गवर्नमेंट का पुश ग्रीन एनर्जी को बहुत सपोर्टिव रहा है अभी तक का। और आगे विंड प्लस जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट की डिमांड लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसमें बहुत 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 ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। आगे गवर्नमेंट ज्यादातर ग्रीन एनर्जी को ही प्रमोट करने वाली है। और सुजलॉन के पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट एडवांटेज पहले से ही है। इसके बाद चौथा हमारा था रिस्क। रिस्क इसमें ये रहने वाला है कि रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। ग्लोबल डिमांड अभी जो भी विवाद चल रहे हैं, इंटर जो भी कंटिनेंट है, रशिया, अमेरिका, इंडिया, इसके चलते अभी बहुत स्लो डाउन चल रहा है। पॉलिसी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बार बार पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं। और अदर गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे पार्टीज को लेके आ रही है, और प्राइवेट पार्टीज भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और इसमें ये होगा कि मार्जिन पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। और एक चीज है इसका डेप्थ को मैनेज करना। अगर कम डेप्थ से ही अगर अच्छा खासा ये ऑपरेशन कर पा रही है तो फिर अच्छी बात है। और अगर पांचवा, अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो फिर टेक्निकली बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो वो तो आप 2 साल 3 साल का नजरिया रखिएगा तो फिर उसके लिए कोई असर नहीं रहेगा। और एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं अभी, जो कुछ आप देखिएगा कि प्रोमोटर होल्डिंग 13.28 यहाँ पे जो भी बहुत कम थे, लेकिन उसमें से भी 11.75 बचे हुए हैं। एफआई ने भी अपना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। डीआई वालों ने अपना 8% यहाँ पे, अच्छा 9% तक था, लेकिन 8% के आने के बाद यहाँ पे 10% तक का लेके आ गया अपना होल्डिंग में। और पब्लिक के हाथ में 54% है। हालांकि इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। टर्नअराउंड स्टोरी अगर देखा जाए तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप इसको देखते हैं तो फिर बाय ऑन डिप रखिए, और आप सेल का नजरिया रखिए। जहां पे भी इसका मान लीजिए, इधर आप बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, आपको बैलेंस शीट में अच्छा खासा इसके पास कैश है, डेप्ट यहाँ पे बढ़ जाता है तो फिर सेल देखिए। और टेक्निकली यहाँ पे जो भी उसका सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं, आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो भी सपोर्ट लेवल है नीचे के, इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक करते रहेगा तो फिर तो आपको पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है उन लोगों को। कैंडलस्टिक पैटर्न भी थोड़ा देख लेते हैं तो चलिए। ट्रेंड किस तरीके से है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन आज का दिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% का आज को गेन लिया है। कुछ मीटिंग वगैरह का अनाउंसमेंट हुआ था इसीलिए, वैसा कुछ ज्यादा नहीं।
इसमें वोलेटाइल देखा गया 4% 5% आया है आज को, फिर कल को नीचे आ जाएगा, कौन सा बड़ा बात है इसमें ये सब। ये रहा इसका ट्रेंड। अगर आप इसको वन डे कैंडल में देखिएगा, तो अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो फिर इसका किस्सा अलग रहेगा। 1 वीक का फ्रेम में अगर आप इसको देखिएगा तो ये देखिए, यहाँ पे ये रहा, इसका कुछ सपोर्ट लेवल में आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये देखिएगा, 1 2 रेजिस्टेंस ऊपर का हो गया ये, और नीचे के सपोर्ट लेवल ये रहने वाले हैं। नीचे का सपोर्ट लेवल अगर वीकली चार्ट पे अगर आप देखिएगा तो ये है, जहाँ पे ये देखिए बार बार इधर से यहाँ से आके फिर यहाँ पे एक बार 2 बार आया, फिर यहाँ से अब ये एक कैंडल फिर बना है। आगे यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे एक एक अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक आपका मिल रहा है ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ पे एक कैंडल 2 कैंडल बन के यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से आने के बाद फिर इधर, ये हम लोग एक्सपेक्टेड रखते हैं। लेकिन क्वार्टर रिजल्ट जो अभी सितंबर क्वार्टर के आने वाले हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इसका डायरेक्शन, बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छा खासा इन्होंने 2023 से लेकर 2000 ये आपका 24 का एंड तक में आपका ये आ जाएगा। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक और वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं जहाँ पे पीक बनाया था, ये आप जूम करके देखेंगे तो 19 अगस्त 2024 तक में इसने हाई बनाया था, फिर उसके बाद से फिर नीचे ही जा रहा है। ज़्यादा सोचने का बात नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए। ये रहा नीचे का, नीचे का सब ये बार बार रहा है, एक बार 2 बार नहीं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर इधर गया था, फिर यहाँ से वापस रिट्रेस करके आ गया, ये रहा। तो फिर अभी अगला यहीं पर आने वाला है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, रिजल्ट का वेट कीजिए और फिर आगे का आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।